ठीक है, एक बार ना गो थ्रू करते हैं कि हम कहाँ तक पहुंच गए थे। ठीक है, एक्स पाथ क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं होगा। ठीक है, पाई टेस्ट फ्रेमवर्क हमने पढ़ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट एडवांस्ड एलिमेंट प्रैक्टिस कर लिए थे। ठीक है। ठीक है, असर्शन क्लियर है? एसर्ट करता, एसर्ट लगा रहे हो टेस्ट केस में? ठीक है, फ्रेम्स क्लियर है? ठीक है, इंटरेक्टिव मल्टीपल एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट्स तो क्लियर होंगे, एडवांस क्लियर है तो बेसिक तो चेक बॉक्स पे कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, हमने पेज ऑब्जेक्ट डिजाइन पैटर्न पढ़ लिया था। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बेस, पेज ऑब्जेक्ट, इसमें हमने पाई टेस्ट में आपको वो समझ में आ गई, कॉन्फ्रेंस समझ में आ गई थी, पिक्चर, ये क्लियर थे ना दोनों? ठीक है, डिजाइन पैटर्न स्टार्ट करते हैं, एंड की तरफ जा रहे हैं हम लोग। अब डिजाइन पैटर्न मींस, लेट मी ओपन दी टेस्ट केस। आपने टेस्ट केस में लिखा होगा तो आपको लिखने में एक प्रॉब्लम आ रही होगी। प्रॉब्लम इन द सेंस कि, प्रॉब्लम इन द सेंस कि आप, हाँ पहले आप बोलो आप क्या प्रॉब्लम आ रही है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो प्रैक्टिस आप हो जाएगी, लेकिन जब आप कोड लिख रहे होगे ना, ये तो मतलब कोडिंग की प्रॉब्लम आ रही है ना, कि आपने इतना कोड रन नहीं किया है। आपको लॉजिकली प्रॉब्लम आ रही होगी कि आप कोड को रिपीट कर रहे होगे मल्टीपल टाइम। सपोज मैं ओपन करूं, अगर प्रोजेक्ट है हमारा, लेट्स सी लास्ट लाइन ऑफ कोड मैंने पाई टेस्ट में लिखा था, अच्छा मैं चेंज किया था। सपोज हमने ये टेस्ट केस लिखे हैं जैसे, अब ये इसको एक बार डिस्कस करते हैं। कॉन्फेक्ट फाइल लिख दी, ठीक है, टेस्ट डॉट लॉगिन लिख दिया, अब इसमें हमने टेस्ट केस लिख दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, यूजर नेम ढूंढ रहे हैं, इसको क्लिक करें, आप ये देख रहे हो कि ये क्लियर है ना स्क्रीन की मैंने क्या लिखा है? मेरी स्क्रीन एक बार रीड करो, कुछ ये रीड करो, ये वाला टेस्ट केस समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इस पे? एक फाइल बनाई है, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? टेस्ट डॉट लॉगिन मैंने टेस्ट स्क्रीन बनाई है, इसमें क्लास बनाई है टेस्ट लॉगिन, इसके अंदर टेस्ट केस बनाया पहला, एलिमेंट ढूंढा है, ये कॉन्फ्रेंस फाइल से ड्राइवर पिक किया है। ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट केस लिखे हैं। क्लियर? लेकिन जब हम इस तरीके से टेस्ट केस लिखते हैं ना, इसमें इशू ये आता है, तो उस मैंने टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन लिख दिया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट मैं एलिमेंट फाइंड करता हूँ, यस और नो? ठीक है, फिर एलिमेंट के ऊपर एक्शन परफॉर्म करता हूँ। सपोज एलिमेंट कौन सा है, चेकबॉक्स है, रेडियो बटन है, कैलेंडर है, कोई भी एलिमेंट, पहला काम टू फाइंड द एलिमेंट, सेकंड टू परफॉर्म एनी एक्शन ऑन दैट एलिमेंट। ठीक है, थर्ड एसर्ट करना, चेक करना कि वो हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सुनो, यही करते हैं ना हम टेस्ट केस में। ठीक है, लेकिन अब सपोज मैंने एक यहाँ पे एक एलिमेंट है लॉग इन पेज में, यूजर नेम पासवर्ड, इसको मैंने ढूंढा, कहाँ पे ढूंढा, फाइंड एलिमेंट में ढूंढा, ये सुनो, प्रोसेस को समझना ताकि कोड में जब हम करें तो थोड़ा सा आसान हो जाए। ओवरव्यू समझना कि डिजाइन पैटर्न क्या है। हमने इस एलिमेंट को ढूंढा, इसके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म किया। ठीक है, एक्शन सपोज क्लिक करना था या सेंड कीज करना था, फिर जो भी रिजल्ट है उसको कंपेयर करते हैं, यहाँ पे मैच करते हैं। क्लियर? लेकिन जब मैं नेक्स्ट पेज में गया, सपोज मैं टेस्ट डॉट प्रोडक्ट पेज में गया, सेकंड पेज पे गया,
तो मुझे क्या करना है? प्रोडक्ट पेज पे गया। ठीक है, ये तो पहला टेस्ट केस हो गया, टेस्ट डॉट लॉगिन के अंदर एक टेस्ट केस हो गया। टेस्ट डॉट प्रोडक्ट के अंदर गया तो मुझे ये दो स्टेप रिपीट करने पड़ेंगे। ठीक है। फिर एलिमेंट फाइंड करने पड़ेंगे प्रोडक्ट पेज के, जो भी एलिमेंट है, ऐड टू कार्ट है जैसे हमारा। यस और नो? और फिर उसको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। आगे जो भी स्टेप होंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये दो स्टेप जो मैंने फर्स्ट टेस्ट केस में किए थे वो मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ। तो ये स्टेप्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे हो रहे हैं रिपीट। ध्यान से समझना, ये स्टेप रिपीट हो रहा है। देखो, पहला टेस्ट केस लिखा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी किया, ये रिपीट हो रहा है। सेम रिपीट हो रहा है, क्योंकि इसका ढूंढने का प्रोसेस तो सेम ही होगा ना। इसको अगर एक बार आईडी से मिल रहा है, हमें दोबारा भी वहीं से गुजरना है। ठीक है। चाहे वो दूसरे टेस्ट केस में हो, चाहे वो किसी और फाइल में हो। सपोज प्रैक्टिस टेस्ट डॉट अबाउट है। ठीक है। इसमें भी, या टेस्ट डॉट प्रोडक्ट है, इसमें भी पहले हमें यूजर नेम फाइंड करना पड़ रहा है। तो ये कोड बार बार लिखना पड़ रहा है। सपोज कल अगर ये फाइंड एलिमेंट में इसको, कल ये एलिमेंट चेंज हो गया, इसका नाम यूजर नेम हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जितने भी टेस्ट केस लिखे हैं सब में चेंज करना पड़ेगा। यस और नो? यहाँ पे, यहाँ पे, जितने भी टेस्ट केस लिखे हैं, मतलब लॉगिन से रिलेटेड सारे ही टेस्ट केस होंगे तो सभी टेस्ट केस में चेंज करना पड़ेगा। एक एक फाइल में जाके चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और यही कोड मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है। क्या मैं इसको कहीं एक जगह सेव कर दूं और वहां से यूज करना स्टार्ट करूं? बात क्लियर हो रही है? तो ये यहाँ पे ना लिख, कोड को ढूंढ के हम इसको एक फाइल में सेव कर दें, और जितने भी कोड हम यहाँ से इसको एक्सेस ना करके उस वेरिएबल से एक्सेस करें। तो ये भी, ये लाइन भी एक्सेस करेगी, ये लाइन भी एक्सेस करेगी, ये लाइन भी, जितना कोड, मतलब 100 के 100 टेस्ट केस एक ही जगह पॉइंट आउट करेंगे। क्लियर? और कल अगर कुछ चेंज होता है तो मैं उसी पॉइंट आउट वाली जगह पे, जो एक जगह हमने किया है, उसी को चेंज कर दूं। यस और नो? आ रही बात समझ में? इसको बोलते हैं हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, इस तरह के पैटर्न को ये। पूछो। आप पूछो। हाँ, ऑडिबल हो आप। हम्म। हम्म। हाँ, वही पढ़ रहे हैं, वही डिजाइन पैटर्न। हाँ, यही बना रहे हैं हम। ठीक है। ठीक है। अब ध्यान से समझो। अप्रोच आपको बताना है कि हम अपना डिजाइन पैटर्न, कोड भी, हम कोड लिखना नहीं चेंज कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने कोड लिखने के तरीके को चेंज कर रहे हैं। ठीक है। ताकि अगर कल टेस्ट केस चेंज हो तो हमें ज्यादा चेंज ना करना पड़े। अभी हम नॉन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को चेंज करें, एक क्लास लिख रहे हैं, उसी के अंदर हम वेब एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, उसी के टेस्ट केस के अंदर हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसी के अंदर हम असर्शन लगा रहे हैं। तीनों स्टेप हम एक टेस्ट केस के अंदर कर रहे हैं। ठीक है। सपोज ये वाला, हमने यहाँ पे एसर्ट भी किया है, हमने यहाँ पे टेस्ट केस भी लिखा है। गॉट इट? लेकिन ये लॉन्ग रन में एक अच्छा टेस्ट पैटर्न नहीं है। आंसर क्लियर है क्यों नहीं है? क्योंकि कोड रिपीटेड है। रिपीटिशन है ना, बहुत ज्यादा कोड। कल एक एलिमेंट चेंज हो गया, फिर तो बहुत दिक्कत आएगी। हम इसकी जगह इस फाइल को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। एक, जहां पे हम वेब एलिमेंट को ढूंढेंगे और उनके ऊपर क्या काम होता है उसको लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्शन। सपोज कोई बटन है, तो बटन पे तो हमेशा क्लिक ही होगा ना, और तो कुछ कर ही नहीं सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, कि बटन पे तो हमेशा क्लिक ही होगा। यस और नो? और बटन कोई बनाए उसको ढूंढने का तरीका भी सेम होगा। सपोज ये है एक, अगर इस एलिमेंट को मैं ढूंढूं, तो ये क्या है? इनपुट है,
और एक आईडी है। ठीक है, ये आईडी हमेशा फिक्स रहेगी, मैं चाहे किसी भी टेस्ट केस से जाऊं, ये आईडी फिक्स रहेगी। अगर मेरी थोड़ी वॉइस खराब है, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो मुझे रिपीट करने को बोल देना। ठीक है। आईडी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है आप लोग को। ठीक है, आईडी इसकी हमेशा सेम ही रहेगी, और इस बटन पे जो भी एक्शन होगा वो हमेशा सेम रहेगा। मतलब इसको हम क्लिक कर रहे हैं तो हमेशा इसको क्लिक ही करेंगे, इस पे सैंड कीज कर रहे हैं तो सैंड कीज ही करेंगे। तो जो काम हम एक बार कर रहे हैं उसी को हर टेस्ट केस में अलग अलग बार बार क्यों करें? क्या हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं? यस। इसको जो ढूंढना है वो, और इसके ऊपर जो एक्शन होगा उसको हम एक अलग फाइल में बनाएंगे, और इसके एक्शन के बाद क्या होता है उसको हम एक अलग फाइल में बनाएंगे। वो हमारा टेस्ट केस हो जाएगा। सपोज फर्स्ट टेस्ट केस है कि मुझे करेक्ट यूजर नेम डालना है, करेक्ट पासवर्ड डालना, लॉग इन करना है। तो यहाँ पे पासवर्ड डालना का कोड सेम, पासवर्ड डालने कोड सेम। लॉग इन के बाद अगर करेक्ट पासवर्ड डालें तो ये एक्शन चेंज होगा, इसके बाद चीजें चेंज होती हैं। ये चीज क्लियर हुई? तो हमने क्या किया, हमने अपनी फाइल को ब्रेक कर दिया। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ? तो हम इसको बोलते हैं पेज ऑब्जेक्ट। ये हमारे बन गए टेस्ट केस। पेज ऑब्जेक्ट मतलब उस पेज में कितने भी एलिमेंट हैं, और उस पेज में कितने एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उन एलिमेंट्स के ऊपर। सपोज हमारे पास एक लॉगिन पेज था, लॉगिन पेज के हमने पेज ऑब्जेक्ट बना लिए और उनको स्टोर कर लिया पेज ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर, लॉगिन पेज। ठीक है। तो अब इन एलिमेंट्स को किसी को यूज करना है। सपोज टेस्ट केस वन, ये लॉगिन वाला टेस्ट केस है, इसको अगर डेटा सेंड करना है तो ये बता देगा कि इस पर डेटा सेंड करो और एक्शन परफॉर्म करो। ठीक है। दूसरी टेस्ट स्क्रिप्ट ये बता देगी इस पे क्या करना है। तीसरी टेस्ट स्क्रिप्ट, अलग अलग फाइल है, अलग अलग फाइल सिर्फ इसको एक्सेस कर रही है। एक ही जगह हमने कोड लिखा है और यूज कहाँ किया है, उसको मल्टीपल जगह किया है। पहले क्या कर रहे थे, हम हर फाइल के अंदर लिख रहे थे, टेस्ट स्क्रिप्ट वन में, टेस्ट स्क्रिप्ट टू में, टेस्ट स्क्रिप्ट थ्री में। अगर ऐसे 150 स्क्रिप्ट होती, 150 स्क्रिप्ट में लिखते हैं। हमने वहां 150 स्क्रिप्ट से हटा के एक कॉमन जगह पे लिख दिया, और ये सारे स्क्रिप्ट इसको पॉइंट पॉइंट आउट कर रही हैं, ताकि कल कोई चेंज हो हम यहाँ से कंट्रोल करें और ये सारे स्क्रिप्ट में चेंज हो जाए। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ थ्योरी टेक के लिए? ये सुनो। नहीं, डेटा चेंज होगा, डेटा चेंज होगा उसका, एलिमेंट तो सेम रहेगा, एक्शन सेम रहेगा, सिर्फ डेटा ही चेंज होगा ना। और डेटा के बेसिस पे उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। जैसा नो, लॉगिन के टेस्ट केस जो हम लिखेंगे, लॉगिन कैसे लिखें, सिंपल है। इसमें सपोज पहला टेस्ट केस है जो करेक्ट यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड और क्लिक करना है, तो उसमें सिर्फ डेटा ही तो चेंज हो रहा है। करेक्ट यूजर नेम में हमने ये लिखा, एलिमेंट सेम रहेगा, और एक्शन भी, उस एलिमेंट पे एक्शन भी हमेशा सेम ही होगा। इस पे तो मैं हमेशा सेंड कीज ही करूंगा, इस पे तो हमेशा मैं सेंड कीज ही करूंगा, इस पे मैं क्लिक ही करूंगा। लेकिन जब डेटा अलग होगा, अगर यहाँ पे करेक्ट यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड नहीं है, तो इसका रिएक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब इसका जो असर्शन है कि हम क्या करना चाहते थे, वो सब मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे पासवर्ड। जब करेक्ट लिखा तो लॉग इन कर दिया। मुझे वो चेक करना है कि करेक्ट करके अगर मैं लॉग इन लिख रहा हूँ तो होगा, डेटा इसको सेंड कर रहा हूँ, अब क्या करेगा, ये रॉन्ग करेगा। तो ये जो असर्शन है ये चेंज हो रहा है। तो हम जो चीज बाहर ले जा रहे हैं वो सिर्फ असर्शन ले जा रहे हैं, बाकी डेटा भेजना, स्टोर करना, वो सब यहाँ पे करेंगे। तो हर टेस्ट केस को डेटा भेजेगा, ये एक्शन परफॉर्म करेगा, और हर टेस्ट केस का रिएक्शन चेक करेगा। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी, लाइक दिस, कि हमने यहाँ पे बार बार लिखा है, ये कोड हमने बार बार लिखा है। जैसे कॉन्फेस्ट फाइल थी ना, कॉन्फेस्ट फाइल को ही समझो, ये कोड हम हर टेस्ट केस में लिख रहे थे। ये सुनो, हम इसको लेके बाहर आ गए, एक कॉमन फाइल बना दी, अब सब इसको ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, सब इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। पहले हमारा अगर यूआरएल चेंज हुआ, मुझे एक ही जगह चेंज करना है, तो सारे टेस्ट केस में चेंज करने की जरूरत ही नहीं, कि सब उसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। सेम वे में वही कॉन्सेप्ट हमने इसमें चेंज कर लिया। सारी बात समझ में?
अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे होता है। ब्रेक डाउन करेंगे हम अपने टेस्ट केस को दो पार्ट में, पेज ऑब्जेक्ट, पेज, एक नया बना रहा हूँ मैं। हाँ, अब ये जो फोल्डर अब ये जो बना रहे हैं ना, वो डायरेक्टली ऐसा कोड इंडस्ट्री में मिलेगा। स्ट्रक्चर, अभी तक तो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, अब हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। क्लियर। पहला स्ट्रक्चर हमने बनाया, पहले हम क्या रखेंगे, सबसे पहले हमें ड्राइवर चाहिए। हमने फोल्डर बना लिया ड्राइवर्स। ठीक है। नहीं, हमें सिर्फ ड्राइवर चाहिए होगा यहाँ पे। अब वेट करो, देखो मैं नया बना रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इंस्टॉल कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, इंस्टॉल कुछ नहीं करना। नया पेज इसलिए बना रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, कि एक स्ट्रक्चर आपको क्लियर है। ठीक है। ड्राइवर हो गए। अब एक फोल्डर बना दे रहे हैं, इस पे हम रखेंगे अपने पेज ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसी के अंदर एक फोल्डर बना रहे हैं जिसके अंदर हम रखेंगे अपने टेस्ट केसेस। क्लियर। और यहीं पे हम बनाएंगे अपनी कॉन्टेस्ट फाइल। ठीक है। कोड हमें यहीं से कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉन्फेस्ट फाइल चाहिए, कॉन्फेस्ट फाइल में सेम कोड आएगा। कोड का सिर्फ पैटर्न करने लिखने का तरीका सेम होगा। ठीक है, इसमें तो कोई बड़ा चेंज नहीं है। हमें ड्राइवर चाहिए होगा, तो इस प्रोजेक्ट से, अपने पुराने प्रोजेक्ट से हमने ड्राइवर इंस्टॉल किया है। ये ड्राइवर है, इसको दूसरे प्रोजेक्ट से निकाल के प्रोजेक्ट में कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बस सेटअप हो गया हमारा। हमारे इसमें ड्राइवर भी आ गया। ये ड्राइवर का कॉपी रिलेटिव पाथ। ये हमारी वेबसाइट हो गई। ये हमारा ड्राइवर का पाथ, हमारा फिक्सर रेडी हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब हमें पेज ऑब्जेक्ट बनाने हैं। क्लियर। अब ध्यान रखना पेज ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं। तो पेज ऑब्जेक्ट, जो भी वेब एलिमेंट होंगे उसको वेरिएबल बना देंगे, जो भी एक्शन होगा उसको मेथड बना देंगे। ठीक है। पहले पेज ऑब्जेक्ट, सपोज हम इसमें गए, लॉगिन पेज है। ठीक है, कोड से भी आते हैं। हमने अपनी पाई टेस्ट बना ली फाइल। अब पेज ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। सबसे पहले लॉगिन पेज, यहाँ पे आ गए हम। और हर जो पेज आपको दिखेगा उसका अलग बनेगा। हम इसका बना रहे हैं लॉगिन पेज। पेज ऑब्जेक्ट किसका हो गया, लॉगिन पेज डॉट py। ठीक है, पहला काम हो गया। हमें सेलेनियम इंस्टॉल करना है। क्लियर। अब एक क्लास बना लेंगे ताकि इनके ऑब्जेक्ट बना पाए। क्लास, इसका नाम देते हैं लॉगिन अंडरस्कोर पेज। अब क्लास में आपको पता है इनिट मेथड होता है, डेफ अंडरस्कोर इनिट। इनिट का पहला मेथड सेल्फ। और अब इसको चाहिए होगा ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर मतलब कि ये जो कोड है ये क्या काम करेगा, ये आपके एलिमेंट को ढूंढने जाएगा और उन पे एक्शन परफॉर्म करेगा। तो वो करने के लिए ड्राइवर चाहिए होता है।
और ड्राइवर इसको कौन देगा? जो भी टेस्ट केस इसके ऊपर टेस्टिंग करने आएगा पेज के ऊपर, वो इसको ड्राइवर देगा। ठीक है। तो जैसे हमने लिखा है ना ड्राइवर, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना ले रहे हैं ड्राइवर। क्लियर है, मेथड है। अब कुछ एलिमेंट, अभी जो ड्राइवर बाहर से आया है, इसको हम क्या यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं? सेल्फ सेल्फ डॉट ड्राइवर इज इक्वल टू ड्राइवर। अब ये लाइन इसलिए लिखी है, जो बाहर से ड्राइवर आ रहा है इस वेरिएबल में आ रहा है, हमने अपने सेल्फ के अंदर इस ड्राइवर को रख लिया ताकि हम नीचे मेथड को पास कर पाए। क्लियर। पहला जो हमारे पास ये एलिमेंट है, कौन सा? यूजर नेम। इसका पेज ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, क्या है? आईडी से मिल रहा है ये। क्लियर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो किसी भी नाम से जो रीडेबल हो। सेल्फ के अंदर लिखेंगे सेल्फ डॉट यूजर नेम अंडरस्कोर। ये क्या है? टेक्स्ट बॉक्स है और इसको आईडी से ढूंढ रहे हैं हम, और इसकी आईडी यहाँ पे सेव कर देंगे। ये चीज क्लियर हो गई। तो इसकी ये यूजर नेम है, एक टेक्स्ट बॉक्स है के ऊपर आईडी हम भेजें, ये रीडेबिलिटी के में लिख लिया। आप डायरेक्टली यूजर नेम भी लिख सकते हो और उसकी आईडी भी लिख सकते हो। ठीक है। दूसरा इसमें क्या है? दूसरा है इसमें पासवर्ड। पासवर्ड की आईडी है, तो एक वेरिएबल बना रहे हैं पासवर्ड। ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, इसको भी हम आईडी से ढूंढ रहे हैं। ठीक है। थर्ड, इनपुट बटन है ये, इसको भी हम आईडी से ढूंढ रहे हैं। लॉगिन, लॉगिन अंडरस्कोर। नेमिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो, सिर्फ बड़ा वेरिएबल का नेम है ये। ठीक है। बटन अंडरस्कोर आईडी, लॉगिन बटन। ठीक है। तो हमने इसको एक बार ढूंढ के इसके जो एलिमेंट हैं वो यहाँ पे सेव कर लिए। अब हमें किसी भी टेस्ट केस में ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इसी वेरिएबल को कॉल कर लेगा। क्लास के अंदर हमने लॉगिन पेज के अंदर सेव कर लिया, वो उस वेरिएबल को कॉल कर लेगा। अब इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है। डिफाइन, सपोज हम वेरिएबल बनाते हैं एंटर, मेथड बना दिया एंटर यूजर नेम। एक तो सेल्फ चाहिए इसको, और दूसरा क्या चाहिए? इसको आप यूजर नेम दो। कौन सा यूजर नेम आपको एंटर कराना है? ठीक है। ये क्या करेगा? सेल्फ ड्राइवर डॉट, यहाँ पे इंटेलिजेंस नहीं चलेगा, आप कोड से कहीं से कॉपी कर लेना, कहीं पे भी आपने लिखा होगा। क्योंकि हमने सेल्फ के अंदर लिखा, ये यहाँ पे कैच नहीं करेगा, ये इंटेलिजेंस यहाँ पे वर्क नहीं करता। फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, और इसके ऊपर क्या कर देते हैं हम? सेंड कीज। ठीक है। अब ये जो, अब यहाँ पे समझो, पहले हम क्या करते थे, यहीं पे आईडी देते थे। अब यहाँ पे आईडी ना देके सेल्फ डॉट यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स आईडी, और सेंड कीज में क्या दे देंगे? जो यूजर सेंड करेगा डेटा उसको दे देंगे। एक मेथड बना दिया एंटर यूजर नेम। ये क्या करेगा? जो भी ड्राइवर आपने दिया है, इसको स्टोर कराया है, उसको बोलेगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी सेल्फ, और जो यूजर नेम हमने एक वेरिएबल बनाया था, उसमें से जो भी इसकी आईडी है, उसको हमने बता रखा आईडी,
आईडी से ढूंढो, तो उस आईडी को जहाँ पे हमने सेव किया है उसको यूज करेंगे और सेंड कीज कर देंगे। सेंड कीज कौन, जो भी टेस्ट केस को कॉल करेगा वो को डेटा देगा और ये डेटा सेंड कीज में भेज देगा। ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट, सेम एंटर, एक और मेथड बना रहे हैं, कॉपी, एंटर के नाम बदलते हैं, एंटर पासवर्ड। ठीक है, एक वेरिएबल बना दिया पासवर्ड, इसको स्मॉल बनाते हैं, पासवर्ड इसको भी स्मॉल बनाते हैं यूजर की। वेरिएबल हमेशा स्मॉल बनते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, अब ये क्या करेगा, फाइंड एलिमेंट आईडी, कौन सा एलिमेंट को फाइंड करेगा, सेल्फ डॉट पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स आईडी, और जो भी पासवर्ड इसको होगा। ठीक है, तीसरा मेथड, क्लिक लॉगिन बटन, सेल्फ चाहिए क्योंकि डेटा चाहिए। अब एक बार लिखोगे आप, फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, सेल्फ डॉट क्लिक लॉगिन बटन आईडी, और इसको क्या करना है, क्लिक करना है। तो ये हमारे पेज ऑब्जेक्ट बन गए। ठीक है, तो कोई भी टेस्ट केस है वो क्या करेगा, इनको यूज करेगा। ठीक है, तो हम एक बार फाइल में जाते हैं, ये हमारे पेज ऑब्जेक्ट बन गए। टेस्ट केस में जाते हैं, टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन, अब पाई टेस्ट में ही बनेगा। ठीक है, पाई टेस्ट के रूल ही होंगे। क्लास बना दी, टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन। ठीक है, अब ध्यान रखना, जब भी हम क्लास बनाएंगे, ठीक है, क्लास के अंदर मेथड बनाएंगे, मेथड सेम, टेस्ट अंडरस्कोर, टेस्ट लिखना कंपलसरी आपको बता रखा है, नाम दे देते हैं TC101, टेस्ट केस 001। ठीक है, अब एक सेल्फ चाहिए इसको, और दूसरा क्या चाहिए इसको, वेबसाइट लॉन्च। वेबसाइट लॉन्च मतलब ये वाला मेथड, वेबसाइट हमारे इसमें केस में वेबसाइट सेटअप हमने रखा है, वेबसाइट सेटअप। ठीक है, वेबसाइट सेटअप क्या करेगा, उसको ड्राइवर देगा, यस और नो। ठीक है, और वो ड्राइवर हमें किसको पास करना है, वो ड्राइवर हमें इनको पास करना है। तो हम लॉगिन पेज को कॉल करेंगे। कॉल कैसे करते हैं, हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम लॉगिन पेज, फ्रॉम, अभी लॉगिन पेज कहाँ पे है, ये ये पेज ऑब्जेक्ट की फाइल के अंदर है, फ्रॉम पेज ऑब्जेक्ट डॉट लॉगिन पेज, इंपोर्ट, इंपोर्ट कौन सी क्लास है, लॉगिन पेज उसका नाम है, इंपोर्ट लॉगिन पेज। तो ये क्लास है, हमने यहाँ पे यूज कर ली। ठीक है, अब इस क्लास को हमें कॉल करना है, लॉगिन पेज क्लास को कॉल कर दे, इसको चाहिए ड्राइवर, तो ये ड्राइवर हमारे पास यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इसका हमने बना लिया ऑब्जेक्ट, लॉगिन अंडरस्कोर पेज। ये चीज समझ में आई। क्या किया हमने, फिर से समझो, एक कॉन्फेस्ट फाइल बना रखी है, इसमें से जो भी वेबसाइट हमने लॉन्च की है वो वेबसाइट को लॉन्च करेगा, उसका ड्राइवर दे देगा, उसका ड्राइवर किसको देगा, टेस्ट केस को देगा, टेस्ट केस के पास ड्राइवर आ गया। अब टेस्ट केस को क्या करना है, जो भी एलिमेंट्स हैं उनको जाके ढूंढना है, उनके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमें यूज करनी है। ठीक है, तो जब हम इन चीजों का यूज करेंगे, इनको हमें क्या देंगे, जैसे इस मेथड को कॉल करेंगे, इस मेथड को ड्राइवर चाहिए, तो हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम में ड्राइवर दे दिया। अब हम यहाँ पे टेस्ट केस लिख सकते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट बन गया लॉगिन पेज, तो हम यहाँ लॉगिन पेज डॉट, देखो, एंटर यूजर नेम,
कौन सा यूजर नेम एंटर करना है वो यहाँ पे दे सकते, सपोज भारत करना है, लॉग इन पेज डॉट एंटर पासवर्ड। ठीक है। ये तूने वेबसाइट एंड, तो मैंने टाइम डॉट, यहाँ पे समझो, कितना समझ में आया। ये हमारा टेस्ट केस हो गया पहला, इसमें हमने डेटा एंटर कर दिया। ठीक है। अभी मैं इसको क्विट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्विट कर रखा है तो बंद हो जा रहा है ये। ठीक है, ओपन ही छोड़ रहे हैं अभी इसको। ठीक है, और टेस्ट केस को रन करते हैं। ये स्ट्रक्चर बन गया। फेल, इसको फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, नो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इनवैलिड सिंकास होम ड्राइवर, इसे ड्राइवर ओपन किया। टेस्ट केस वन, एट्रीब्यूट नॉन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा, पासवर्ड गो टू डेफिनेशन। लेट्स सी, मैं यहाँ पे स्लीप लगाता हूँ हमारा। रिपोर्ट टाइम, चेक करते हैं कहाँ पे रॉन्ग हो रहा है। टाइम डॉट स्लीप, एक टेस्ट के चल जाएगा हमारा, फिर सारे रन हो जाएंगे। ठीक है, एलिमेंट नहीं ढूंढ पा रहा है ये। ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, हमने शायद इसमें, ये कह रहा है कि ये जो ढूंढने किया ड्राइवर के अंदर, फाइंड एलिमेंट बाय आईडी नहीं मिल रहा है। वेब पेज ओपन हुआ, ड्राइवर यहाँ पे आया, सेल्फ ड्राइवर रखा है, और ने कुछ रॉन्ग लिखा है। Let's see. सेल्फ डॉट ड्राइवर फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा, नहीं ठीक है, लिखा तो ठीक है हमने। सेल्फ, सेल्फ पैरामीटर पास किया है, यूजर नेम, एंटर यूजर नेम, एंटर यूजर नेम को हमने यहाँ से कॉल किया है, ये कॉल भी गई है। लॉगिन पेज, एंटर यूजर नेम, सी मेथड कॉल किया है, गो टू डेफिनेशन। को ड्राइवर नहीं मिल रहा, लेट मी राइट द स्टेटमेंट अगेन। सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट, यूजर नेम हमने इसको दे दिया यहाँ पे, सेल्फ डॉट यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स आईडी, और सेंड कीज करना है, तो यूजर नेम हो गया। अब ये जो ड्राइवर है सेल्फ के अंदर है, और
अब यहाँ पे सेल्फ देना, स्टेटमेंट में कोई चेंज तो है नहीं, लेकिन ये चल नहीं रही है। एंटर यूजर नेम। यस डॉट लॉगिन से हमने वेबसाइट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट आया है। और लेट मी पुट द डीबगर। लॉगिन टेस्ट केस TC1 एट्रीब्यूट, नो टाइप ऑब्जेक्ट हैज बीन। ड्राइवर ठीक है, ये एट्रीब्यूट नहीं मिल रहा है इसको। टेस्ट केस लॉगिन डॉट py। कुछ आपको कहीं सिंटेक्स एरर दिख रही है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ पे एरर है। एंटर यूजर नेम हमने किया है, लॉगिन पेज। एक बार दूसरे प्रोजेक्ट से मैच करूँ मैं अपने पुराने पे बनाया हुआ। क्या कह रहे हो? लेट मी चेक। अच्छा, मैंने ड्राइवर रिटर्न ही नहीं कराया ना वहां से। मैंने वो क्विट में जब हटाया तो ड्राइवर डॉट क्विट कर दिया, ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिया। गॉट इट। कॉन्फेस्ट में मैंने ये वाली प्रोजेक्ट फाइल है हमारी, मैंने अभी डिलीट कर दिया ना यहाँ पे। ड्राइवर डॉट क्विट वो चल रहा था। ठीक है। यहाँ पे रिटर्न ड्राइवर, यहाँ पे मैंने को ड्राइवर डॉट क्विट डिलीट करना था, मैंने एल्ड भी डिलीट कर दिया था। ये स्लीप ना करे तो यहाँ से रिटर्न तो कराना पड़ेगा ना ड्राइवर। रिटर्न ड्राइवर, गॉट इट। ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है उसको, वो कह रहा है कि उसको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है ड्राइवर का। तो वो ड्राइवर डॉट करने जा रहा है फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, तो वो उसको नहीं मिल रहा है। मैंने देखा कि मैंने ड्राइवर तो उसको दिया है यहाँ पे, तो ये फाइंड एलिमेंट क्यों नहीं कर पा रहा है? ये ऑब्जेक्ट वो कह रहा है कि ब्लैंक आ रहा है। और मैंने यहाँ से देखा कि इसको तो मैंने भेजा था, लेकिन यहाँ पे ड्राइवर सिर्फ सर्च किया, यहाँ से रिटर्न नहीं कराया। क्लियर है? तो आप रिटर्न कराते हो या ईल्ड कराते हो? ईल्ड कब कराते हो? जब आपको ड्राइवर को क्विट भी करना होता है। तो मुझे क्विट हटाना था। मैंने, अब रिटर्न का मतलब होता है कि ड्राइवर यहाँ से जाएगा और ड्राइवर का एग्जीक्यूशन यहाँ पे चला जाएगा, तो वो वापस नहीं जाएगा उसको बंद करने। लेकिन अगर मैं ईल्ड लिखूंगा तो वो उसको जाके बंद भी कर देगा। रिटर्न के बाद, हाँ, रिटर्न के बाद स्टेटमेंट यहाँ वापस नहीं आती है। ईल्ड के बाद वो वापस आती है। और इसके बाद आप, ईल्ड के बाद आप कुछ स्टेटमेंट लिख सकते हो यहाँ पे। ईल्ड के बाद आप लिख सकते हो कि जब ये खत्म हो जाए तो ड्राइवर डॉट क्विट कर दे। क्लियर? तो मैंने, मुझे क्विट नहीं करना था, मुझे होल्ड करनी थी, इसलिए आप लोग को दिखाना था कि टेस्ट केस चल रहे हैं, तो मुझे ये डिलीट करना था। ठीक है। और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा रिटर्न, क्योंकि ड्राइवर तो मुझे भेजना ही है ना उसको। रिटर्न ड्राइवर अब चल जाएगा। ठीक है। तो सिंटेक्स मेरे कहीं भी नहीं दिख रही थी मुझे। चलो फिर से चलाते हैं। 3 सेकंड का टाइमर लगाया अभी। अब इस बात से परफॉर्म कर दिया। अब ये पाई टेस्ट खुद से ही ड्राइवर को क्लोज भी कर देता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप लगा देता हूँ ताकि दिख जाए। कहीं पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है। अब टेस्ट कैसे चल गया, वो रन हो गया था। जैसे पहले वो चल रहा था, मेरे हटाने के बाद नहीं चला। कभी कभी कोड में इस तरह की एरर आपसे होंगी, तो आपको ढूंढना है कि आपने कहाँ पे गलती की है। देखो ये भारत टाइप कर रहा है, फिर सिंह टाइप कर रहा है, जो भी पासवर्ड लिखा है फिर एंटर कर रहा है। ठीक है। पासवर्ड ये अभी प्रॉपर रन हो रहा है, मतलब इसको एलिमेंट मिल रहे हैं। अब लॉगिन करने के बाद,
लॉगिन कर लिया। अब मुझे अगर इस पर क्लिक भी कराना है, मुझे क्लिक भी कराना है, मैंने ऑब्जेक्ट बना रखा है लॉगिन पेज, उसके अंदर बना भी रखा है कौन सा मेथड, कौन सा बनाया मैंने, क्लिक लॉगिन बटन। तो मैं अगर यहाँ पे टाइप करूंगा क्लिक, तो ये बटन आ गया, तो ये क्या कर देगा, क्लिक भी कर देगा। एसर्ट नहीं लगा रहा हूँ, एसर्ट आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना। नो मॉड्यूल पेज ऑब्जेक्ट, ऐसे रन नहीं करना है, ऐसे करना है ना, सिंगल फाइल रन नहीं होगी ना, प्रोजेक्ट रन होगा। ठीक है, पासवर्ड गलत दिया इसलिए वो फेल होकर नेक्स्ट स्क्रीन पे नहीं जा रहा है। हमें करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड देना है, हम यहाँ पे करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड दे देंगे। क्लियर। तो ये लॉग इन कर देंगे। अब दूसरा टेस्ट केस लिखना है। दूसरे टेस्ट केस में मुझे टेस्ट अंडरस्कोर लॉग इन, या मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। दूसरे टेस्ट केस में क्या होगा, सिर्फ डेटा ही चेंज होगा। सेम टेस्ट केस, सपोज यहाँ पे एसर्ट भी करोगे आप, मैं ठीक है, एसर्ट भी करोगे, हैश एसर्ट टू चेक लॉगिन, कि लॉगिन प्रॉपर हुआ नहीं हुआ। नेक्स्ट पेज में जाके स्वेस उसको पढ़ोगे। अभी हम प्रोडक्ट पेज का करेंगे तब यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये आप खुद से करोगे। दूसरे टेस्ट केस में हमें सिर्फ डेटा भेजना है, हमें चेक करना है लॉग्ड आउट यूजर। लॉग्ड आउट यूजर भेज दो यहाँ से, सीक्रेट सॉस भेज दो, क्लिक करा दो, और यहाँ पे एसर्ट करना। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा टेस्ट केस हो गया। अब ये भी किसको यूज कर रहा है, ये भी गो टू डेफिनेशन, जो हमने मेथड बनाया था उसको यूज कर रहा है। बात समझ में आ रही है अब। अब हम कितने भी टेस्ट केस यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो टेस्ट केस में करना है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं, एलिमेंट जो हमने ढूंढे वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया एक पेज का। अगर हमें एक और पेज का करना है, सपोज एक और पेज का दिखाता हूँ मैं आपको इसमें करके। लॉगिन पेज बनाया, इसी के अंदर एक और पेज बनाओ, इसका नाम दे दो प्रोडक्ट पेज डॉट पी वाई। ठीक है, लॉगिन पेज का ही कोड कॉपी कर ले रहे हैं, थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, पहले में टाइम लगेगा आपको। ये हो गया प्रोडक्ट पेज। इनिट हो गया, ड्राइवर चाहिए। अब इसमें आपको क्या चाहिए, जब हम भी लॉगिन करके जाएं, ठीक है, हम इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करें, पहला एलिमेंट। ठीक है, इसकी आईडी मिल रही है। तो यहाँ पे मैं एक ही प्रोडक्ट पेज में यहाँ पे एक वेरिएबल बना दे रहा हूँ, सेल्फ डॉट एड टू कार्ट बटन वन। अब इसको हम ढूंढ रहे हैं इससे, अब इसमें ये नहीं चाहिए हमें। ठीक है, अब यहाँ पे इसके फंक्शन बना दे रहे हैं, क्लिक सेल्फ चाहिए, एड टू कार्ट बटन वन। ठीक है, सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, आईडी कौन सी हो गई इसकी, सेल्फ डॉट एड टू कार्ट बटन, और इसको क्या करना है, हम क्लिक करना है। ठीक है, तो ये हमने प्रोडक्ट पेज बना लिया। इज दिस क्लियर। प्रोडक्ट पेज के टेस्ट केस बनाने हैं, तो टेस्ट केस की फाइल में जाके एक और फाइल बनाएंगे, टेस्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट डॉट पी वाई।
जैसे हमने यहाँ पे टेस्ट केस बनाए थे, सेम कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर रहे हैं। तो भाई टेस्ट की जगह क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पेज में भी ये टेस्ट की जगह क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट पेज में भी मुझे लॉगिन करना है तो सेम कोड मैं यूज कर रहा हूँ। मैंने लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बना लिया, डेटा भेज दिया, लॉगिन करा दिया, तो ये लॉगिन कर देगा। अब मुझे आगे ऐसा नहीं करना है यहाँ पे। अब मुझे प्रोडक्ट पेज पे जाके क्लिक करना है। प्रोडक्ट पेज के एलिमेंट को पहले इंपोर्ट कर लिया मैंने, फ्रॉम पेज ऑब्जेक्ट डॉट प्रोडक्ट पेज इंपोर्ट प्रोडक्ट अंडरस्कोर पेज, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। इसका ऑब्जेक्ट भी सेम बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर पेज वेरिएबल ले लिया, क्लास बना दी, इसको भी ड्राइवर दे दिया। अब मुझे प्रोडक्ट पेज डॉट इसे ऐड टू कार्ट बटन कराना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे इम्प्लिसिट वेट भी डाल रहा हूँ, 5 से। स्क्रीन लोड होने में टाइम लगेगी तो ये वेट करेगी। ठीक। ठीक है। अब मेरे टेस्ट केस में देखो क्या हो रहा है। क्या मैं उन बटन्स को दोबारा ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे? प्रोडक्ट पेज में लॉगिन करने गया तो लॉगिन यहीं पे हो गया। अब ये 3 स्टेप को हम एक स्टेप में भी कर सकते हैं। ऐसे, जैसे टेस्ट डॉट लॉगिन है ना, यहाँ पे एक मेथड और बना दें हम इस पे। लॉगिन, एक मेथड बना दे रहे हैं लॉगिन। ठीक है, फर्स्ट डेमो, इसको क्या दे दो? सेल्फ दे दो, यूजर नेम दे दो, पासवर्ड दे दो। जो हमने पहले अगले लॉगिन में तो हमें सिंगल सिंगल करना था, तो हमने सिंगल कर लिया। अब हमें मर्ज करना है। एक मेथड बना रहे हैं कि बार बार कॉल करना ना पड़े, इसी से काम हो जाए। ठीक है, और ये मेथड हमें कहाँ लग जाए? लॉगिन पेज में। आपको क्या देना है? इसको यूजर नेम देना है, इसको पासवर्ड देना है। लॉगिन सॉस डेमो, इस मेथड को आप कॉल कर लो प्रोडक्ट पेज से। तो ये दो ना कॉल करके आप क्या कर लो, लॉगिन पेज के अंदर हमने एक मेथड बनाया है लॉगिन पेज डॉट लॉगिन सॉस डेमो। इसको क्या चाहिए? इसको यूजर नेम चाहिए। यूजर नेम दे दो, किस भी ऐप से आपको डाउनलोड और किस भी यूजर से आपको डाउन करना है वेबसाइट को, लॉग इन करना है। स्टैंडर्ड यूजर, डबल कोट्स में जाएगा, डेटा है। दूसरा सीक्रेट्स। ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं। ये चीज समझ में आई? हमने एक ही मेथड बना दिया, जो 3 मेथड में हम कर रहे थे, तो हमें बार बार लॉगिन करना है तो लॉगिन का एक ही मेथड बना दिया। और कहाँ बना दिया? पेज ऑब्जेक्ट में बना दिया लॉगिन सॉस डेमो। ये यूजर नेम सेंड कर देगा, पासवर्ड भी कर देगा। अगर एक ही बार में करना है तो आप इसको यूज कर। तो हमने सिर्फ ये लाइन लिखनी है अब लॉगिन करने के लिए, किसी भी टेस्ट केस से सिर्फ ये लाइन लिखनी है। और इसको सिर्फ डेटा देना है कि हम किस डेटा से इसको करना चाहते हैं। एक बार टेस्ट केस चलाते हैं। अब लॉगिन के टेस्ट केस में बंद कर दे रहा हूँ, सिर्फ प्रोडक्ट के चला रहा हूँ। लेट्स सी। इसको टेस्ट केस मिला नहीं, और सेव नहीं किया हमने, क्या नहीं किया है। क्लास में हमें टेस्ट लिखना होता है। टेस्ट डॉट लॉगिन है ना,
क्लास के नाम में टेस्ट आएगा, क्योंकि डिटेक्ट करता है कौन सी क्लास है। टेस्ट अंडरस्कोर, ठीक है, इसको रन करते हैं। इसने नहीं किया, कुछ एरर आ रहा है। लेट मी चेक। सेल्फ इज नॉट डिफाइंड, इसके मेथड में शायद हमने सेल्फ नहीं दिया है। गो टू डेफिनेशन, हमने सेल्ड लिख दिया है, सेल्फ आएगा। ठीक है। Let ठीक है, लॉग इन कर दिया। ऐड टू कार्ट के बटन पर इसने क्लिक नहीं किया। लेट मी चेक, इसलिए फेल हो रहा है। टेस्टिंग इज नॉट कॉलेबल, STR इज नॉट कॉलेबल। हमने ऐड टू कार्ट के बटन में कुछ गड़बड़ किया है। टेस्ट डॉट प्रोडक्ट, इसमें नहीं, हमने इसमें किया ऐड टू कार्ट। गो टू डेफिनेशन, ऐड टू कार्ट बटन, सेल्फ। अच्छा, हमने क्लिक, हमें ये ऐड टू कार्ट बटन को यूज करना है। ये आईडी किसमें, इसमें, इस वेरिएबल में मैंने फंक्शन का नाम गलती से टाइप कर दिया था, इसलिए वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, अगेन इसने टाइप नहीं किया है। लेट मी चेक। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, प्रोडक्ट 001, टाइप एरर लाइन नंबर 11। और लेट मी चेक। पेज ऑब्जेक्ट डॉट ऐड टू कार्ट बटन, ऐड टू कार्ट बटन नहीं है हमारा, क्लिक ऐड टू कार्ट बटन है। हमने को कॉल कर दिया ऐड टू कार्ट बटन को, हमारा फंक्शन है क्लिक ऐड टू कार्ट बटन। ठीक है। स्ट्रिंग प्रोडक्ट यहाँ पे कह रहा है, हमारा जो मेथड है वो ये है, क्लिक ऐड टू कार्ट बटन है। तो नेमिंग, हाँ, हाँ, क्योंकि वेरिएबल्स के नेम जब आप बनाओ ना, तो स्पेसिफिक बनाना। मैं तो एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूँ तो फटाफट बना रहा हूँ, तो और रीडेबल बनाना, मेथड के नाम और रीडेबल। ठीक है। जैसे यूजर नेम है तो, नहीं, हॉटपॉच अभी फर्स्ट टाइम सेटअप करने पे आपको लगेगा। ठीक है, उसके बाद ये फटाफट हो जाएगा। ऐड टू कार्ड उसने कर दिया, उसके बाद वो टाइम डॉट स्लीप लिख देता हूँ। इससे आपके टेस्ट के डिजाइन सही तरीके से होंगे, और जब दोबारा टेस्ट केस लिखोगे बहुत फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐड टू कार्ड क्लिक हो गया। तो अभी मुझे क्या करना है, दूसरा टेस्ट केस लिखना है इसमें, और उसमें दूसरा ऐड टू कार्ड बटन क्लिक कराना है। क्लियर है। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, देखो अब अब पूरा स्ट्रक्चर बन गया है वेबसाइट का। लॉग इन करने के लिए अब कुछ नहीं कर, पहले क्या करना था पड़ता था, पूरा टेस्ट केस कॉपी करना पड़ता था, अब सिर्फ इस ऐड, सपोज मुझे ये वाला बटन ऐड कराना है, इसका मुझे एलिमेंट ढूंढना है, तो मुझे पता है कहाँ पे लिखना है। कॉपी किया एलिमेंट की आईडी, प्रोडक्ट पेज के ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, प्रोडक्ट पेज के पेज ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, यहाँ पे एलिमेंट बनाऊंगा, सेल्फ डॉट ऐड टू कार्ट। ठीक है, इसका नाम दे दूंगा बटन टू, और यहाँ पे इसकी आईडी दे दूंगा। क्लियर। ऐड टू कार्ट बटन मेथड वन बना रखा था, इसी को कॉपी करेंगे, टू, इसको लिख देंगे टू। ठीक है, ऐड टू कार्ट बटन, ये वाला ऐड टू कार्ट बटन वन है, इसको यहाँ पे टू का यूज करेंगे। मेथड का नाम हमने चेंज कर दिया है,
अब अपने टेस्ट केस में जाएंगे, न्यू टेस्ट केस लिखना है। स्टेप्स तो हमें सारे करने हैं। फिर दूसरा टेस्ट केस हो गया। अब इसमें हमें एक और बटन क्लिक कराना है, प्रोडक्ट पेज के अंदर क्लिक ऐड टू कार्ट बटन टू। ठीक है, फिर दो टेस्ट केस हमारे बन गए। अब हमें एलिमेंट बार बार ढूंढना नहीं है, कुछ नहीं करना है, कहीं से भी कहीं भी जाना है तो अब बने बनाए एक ही कलेक्ट हुआ है। नेम चेंज नहीं किया मैंने, इसका टू होगा। दो एलिमेंट है। पहला टेस्ट केस, ठीक। दूसरा टेस्ट केस, इसमें दोनों बटन को क्लिक किया, ऊपर टू भी आ रहा है। ठीक है, दोनों टेस्ट केस पास हो रहे हैं। तो आपके प्रोग्राम्स जो होंगे स्ट्रक्चर्ड होंगे, आपको अपने टेस्ट प्रोग्राम पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाया है, पेज ऑब्जेक्ट का बनाया है, लॉगिन क्लिक किया है, फिर ऐड टू कार्ट क्लिक किया है। यहीं से आपको टेस्ट केस से समझ में आ जाएगा। टेस्ट केस में सिर्फ वही स्टेप आएंगे जो टेस्ट में एग्जीक्यूट करने हैं। एलिमेंट को फाइंड करना, कुछ भी करना है वो यहाँ पे आएगा। और इससे पहले आप जब टेस्ट केस लिखते थे तो प्रोडक्ट पेज के टेस्ट केस में पूरी चीजें लिखते थे, एलिमेंट को ढूंढो क्या करो। तो देखो अब टेस्ट केस इतने डिक्रीज हो जाएंगे, इसको हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। सारी बात समझ में। अब आपको सपोज लॉगिन पेज में ही कोई कोई रेडियो बटन आ गया, यहाँ पे एक रेडियो बटन आ गया। ठीक है, रिमेंबर मी वाला आ गया सपोज। तो आपको पता है कि ये रिमेंबर मी कहाँ पे ऐड करना है, आपको पता है ये पेज ऑब्जेक्ट की पेज प्रोफाइल है। पेज ऑब्जेक्ट में जाना है और यहाँ पे ऐड कर देना है बस। नीचे उसका मेथड लिख देना है चेक मी। तो पूरा स्ट्रक्चर्ड हो गई वेबसाइट, आप समझ रहे हो कि किसी भी पेज में, वरना आपको ढूंढना पड़ता है यार कहाँ पे ये एलिमेंट लिखा है, कहाँ पे ढूंढें। ये कल अगर ये चेंज हो गया तो सिर्फ यहीं पे चेंज करना है। ये सारे एलिमेंट इसी को यूज कर रहे हैं। ये सोनू, तो ये थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यही स्ट्रक्चर्ड है, इसको बोलते हैं डिजाइन पैटर्न। क्लियर है। शुरू में आपको कंफ्यूजन लगेगी, लेकिन एक बार आपका हाथ सेट हो गया ना तब आपको समझ में आएगा, अच्छा हमने इसको क्यों किया है। तो हम सिर्फ एक बार इसको स्ट्रक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट में, और फिर इसको इनहेंस कर सकते हैं। मतलब ये समझ लो कि एक ये बेस हो गया, अब इसको कितना भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर। तो ये पूरा स्ट्रक्चर, तो डिजाइन पैटर्न जो आप कह रहे थे ना क्वेश्चन की हम कैसे डिजाइन करें कोड कम हो, तो अब देखो कि टेस्ट केस में सिर्फ इतना सा कोड हो रहा है, सिर्फ इतना सा कोड हो रहा है। और रिपीटेड चीजों को हम यूज एक जगह कॉमन बना रहे हैं। ऐड टू कार्ट बटन, तो जितने भी बनाने, जो भी लॉजिक लिखना है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और जो टेस्ट केस के एलिमेंट ढूंढने हैं वो यहाँ लिखेंगे। जो एलिमेंट की आईडी एक्सपाथ होगा उसका वेरिएबल बना देंगे, उसके अंदर जो भी एक्शन होगा उसका मेथड बना देंगे। क्लियर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है आपका। इस अब ये पूरा आपका एक तरीके से ये प्रोजेक्ट है। इसके अंदर ड्राइवर रखे हैं हमने, इसके अंदर हमने पेज ऑब्जेक्ट रखे हैं, इसके अंदर हमने टेस्ट केस रखे हैं। किसी को टेस्ट केस बनाने लॉगिन के, प्रोडक्ट के ऐड टू कार्ट के, उसको पता है प्रोडक्ट के टेस्ट केस कहाँ होंगे, पेज ऑब्जेक्ट होंगे, पेज ऑब्जेक्ट सारे यहाँ पे होंगे। कौन फर्स्ट फाइल से कंट्रोल करना है, डायरेक्टली यहाँ पे हो जाए। ऐसा नहीं है कि एक एक में जाके अलग चेंज करना पड़े, सबको सेंट्रलाइज कर दिया है हमने, एक ही जगह पे रख दिया है। ठीक है, कोई भी कंट्रोल करना है सिर्फ यहीं से। अगर ऐड टू कार्ट बटन सपोज कल इसकी आईडी चेंज हो गई तो मुझे सिर्फ यहीं पे चेंज करना है। क्लियर। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा डिजाइन पैटर्न, तो फिर आपको समझ में आएगा कि वो हमने इसको किया है।